भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब छोटे छोटे जनपदों ने आकार लिया और कुछ इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्हें कहा गया महाजनपद, यानी महान राज्य। यह समय था छठी शताब्दी ईसा पूर्व का, जब भारत में 16 महाजनपदों की पहचान होती है। यह वही युग था जब महावीर और बुद्ध का जन्म हुआ, जब शहरीकरण, राजनीति और धार्मिक विचारों में क्रांति आई। इन महाजनपदों के नाम हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलते हैं। ये थे मगध, कौशल, काशी, अवंती, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अंग, गांधार, काम्बोज, अश्मक, सूरसेन और मत्स्य। हर महाजनपद का अपना राजा, राजधानी, सेना और प्रशासनिक ढांचा होता था। कुछ महाजनपद जैसे मगध अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति से दूसरों पर हावी हो गए। वहीं वज्जी और मल्ल जैसे राज्य गणराज्य प्रणाली पर आधारित थे, जहां शासन में जनता की भागीदारी होती थी। इन महाजनपदों में राजधानियां बेहद संगठित होती थीं। जैसे मगध की राजधानी राजगृह और फिर पाटलिपुत्र, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशांबी और अवंती की उज्जयिनी। ये शहर व्यापार, संस्कृति और शासन के केंद्र बने। महाजनपदों की सेनाएं, कर प्रणाली और सड़क मार्ग इस युग को पूर्णतः राजनीतिक रूप से विकसित बनाते हैं। इन राज्यों के बीच आपसी संघर्ष भी होते थे और यह प्रतिस्पर्धा भारत को एक राजनैतिक रूप से गतिशील भूमि में बदल देती है। यह युग केवल राजाओं का नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति का भी। यही वो समय था जब समाज ने नए धर्मों, विचारों और शिक्षाओं को जन्म दिया, जो आगे चलकर पूरी एशिया में फैल गए। महाजनपदों का युग भारतीय इतिहास का राजनैतिक शिलान्यास था। यह वह दौर था जब भारत में पहली बार राज्य व्यवस्था, शहरीकरण और साम्राज्य निर्माण की नींव पड़ी। अगर यह अध्याय आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि भारत की महान कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद।